आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या सच में बाइबल कहती है कि अमीर बनना गलत है या फिर यह सही है? आज हम जानेंगे इस चौंकाने वाले रहस्य को। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि क्या धन अर्जित करना बाइबल के हिसाब से सही है या नहीं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हम आपके सामने लाए हैं वो सच जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और प्रेरणादायक सीखने को मिले तो तुरंत लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हालेलुया जरूर लिखें ताकि हम साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो फिर बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं इस अविश्वसनीय सफर को। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर बनने का सपना सच में सही है या गलत? क्या पैसा और समृद्धि हमारी आत्मा को खुश कर सकती है? बाइबल में कई ऐसे वचन हैं जो हमें अमीरी के बारे में बताते हैं और हम जानते हैं कि यह विषय बहुत पेचीदा है। कई बार हमें यह सवाल उठता है, क्या बाइबल अमीर बनने को गलत मानती है? आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करें। बाइबल में बहुत से वचन हैं जो धन और अमीरी के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि बाइबल धन को बुरा नहीं मानती, बल्कि यह हमारी प्राथमिकताओं और हृदय की स्थिति पर निर्भर करता है। आइए हम सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बाइबल वचन पर ध्यान दें। धन का प्रेम बुराई की जड़ है। 1 तीमुथियुस 6:10 वचन। यह वचन स्पष्ट करता है कि धन का प्रेम बुराई की जड़ है। यह वचन हमें यह नहीं कहता कि पैसा बुरा है, बल्कि यह कहता है कि जब हम पैसे के पीछे भागते हैं तो वह हमारे हृदय को भ्रष्ट कर सकता है। पैसा खुद में बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बना लेते हैं तो यह हमारी आत्मा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब हमें यह सवाल उठाना होगा, क्या बाइबल अमीर बनने के खिलाफ है? बाइबल हमें यह सिखाती है कि धन एक आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन यह भी एक परीक्षा है। तुम में से जो सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। मत्ती 20:26 वचन। यह वचन हमें यह सिखाता है कि अगर हमें धन और समृद्धि मिलती है तो हमें इसका इस्तेमाल दूसरों की सेवा करने के लिए करना चाहिए। धन का उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए सुख सुविधाएं जुटाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना है। यही सच्ची समृद्धि है और यही बाइबल की शिक्षाएं हैं। यदि हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि धन और आत्मा के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। यदि हमारे पास पैसा है तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह हमें जिम्मेदार बनाए। हमें यह समझना चाहिए कि पैसा केवल एक साधन है, न कि हमारा अंतिम उद्देश्य। तुम्हारे पास जो है उसी में विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी वस्तु में नहीं है। लूका 12:15 वचन। इस वचन से हमें यह समझने को मिलता है कि जीवन की असली समृद्धि धन में नहीं है। असली समृद्धि तब है जब हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार जीते हैं। अच्छा होगा अगर हम यह समझें कि अमीर बनना या समृद्धि पाना एक चुनौती हो सकता है। जब हमें सफलता और धन मिलता है तो हमें यह सोचने की आवश्यकता होती है कि हम इसे